राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए काफ़ी टाइम हो गया है, 1:30 बज गई है और काफ़ी देर से मैं नहा ली थी, छत पे थी, बाल सुखा रही थी। आज मेरे सिर धोया है तो मैं धूप में बैठते हैं थोड़ी देर क्योंकि ठंडी बहुत है, नीचे ठंड बहुत लग रही है। और जैसे ही मैं नहाई ऊपर चली गई, सब कपड़े वगैरह डाले, आज खुद धुले हैं। और उसके बाद बहुत देर से ऊपर बैठी हुई थी और अभी मैं नीचे आई हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं आपको बहुत लेट पहुंचेगी क्योंकि इतने दिनों से, काफ़ी दिनों से, कम कोई 15 दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया है और आप लोगों तक मेरा कोई वीडियो नहीं पहुंचा। तो उसके बाद अब नया साल लग चुका है, आज शायद 6 तारीख हो चुकी है। तो अभी आप ये देखिए, इधर भैयू खटपट करने में लगा हुआ है। बोल ये किधर गया, मैं जिस तरह से कैमरा घुमाती हूँ साथ ही में घूमता जाता है मोबाइल के। तो इधर खेलने में लगे हुए हैं और अभी मैं खाना नहीं खाया, ना बच्चों ने खाया है। तो अभी सबसे पहले खाना खा लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी। अभी मैंने आपको बताया 15 दिनों से मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे, इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या हुआ था क्यों नहीं। और अभी देखिए मैं जैसे नहाई चली गई थी और मैंने मांग बिंदी कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले तो मैं तैयार होती हूँ, फिर उसके बाद खाना बना रखा है, आज बना लिया था कभी से, तो उसको गर्म करना है और फिर हम खाएंगे खाना। तो फिर उसके बाद मिलते हैं और फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या हुआ। तो अभी हम खाना खा लेते हैं। सबसे पहले मैं तैयार होने के लिए चलती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। तो ये देखिए कृष्ण कन्हैया तैयार होकर स्वेटर पहनकर बैठे हुए हैं और भोग लग चुका है, सब कुछ हो गया है। दर्शन कीजिए आप सब लोग भी मेरे साथ। तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली कान्हा जी के दर्शन कीजिए। कान्हा जी ने आज ब्लू और पिंक कलर का स्वेटर पहना है और ऑरेंज कलर की पगड़ी लगाई हुई है। ये देखिए, राधे 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 राधे। देखिए इस तरह से अपने घर के ऊपर एक चद्दर डालकर और बैठ जाता है। उसका भी गेट बंद होना चाहिए घर का, इस तरह से। और ये देखिए कहाँ गुफा में बैठे हुए हो भाई, ये देखिए किस तरह से बैठे हुए। ये तार का है, मुंह में नहीं चुभ जाए, इसको रखो एक साइड, अपने बंदर भाई से खेलो। ये देखिए चुपचाप से छुपके हुए बैठा हुआ है। आप आओ बाहर, अपन खाना खाएंगे। मैं उसका गेट लगा के आ चुकी हूँ भाई, वो अपना घर का गेट किसी को नहीं खोलने देता। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मैं नहाई हूँ ना तो मुझे बहुत ठंडी लग रही है, हाथ पैर भी ठंडे हो रहे हैं। तो ये देखिए आज बनी है हमारे पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। तो खा लेते हैं खाना। तो ये देखिए अभी खाना खाकर हम ऊपर छत पे आए हैं। धूप की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है मोबाइल में, मैं थोड़ा सा इधर छाँव में आई हूँ। और ये देखिए बाहर धूप है, अभी तो धूप निकल आई है। बाकी सुबह सुबह सब 12 बजे तक, कभी 1 बजे तक बिल्कुल धूप नहीं निकलती, कोहरा सा छाया हुआ रहता है। अब तो धूप में बैठना काफ़ी अच्छा लगता है, मन ही नहीं करता नीचे जाने को, सकता है ऊपर ही बैठे रहो। तो अभी मैं काम से फ्री हो गई हूँ। भैया को भी मैंने खाना खिला दिया है, जो भी उसने नाश्ता किया वो करवा कर, और फिर अभी वो झूले में झूल रहा है। तो दोनों बहन भाई बैठे हैं। तो 15 दिन से वीडियो हमारे क्यों नहीं आ रहे थे, हम बहुत प्रॉब्लम में थे। और कहते हैं कि जब तक जिंदगी है परेशानियां तो साथ रहती ही है, सुख दुख तो जीवन का एक संगम जैसा है, आना जाना लगा रहता है। पर इस बार कुछ ऐसा हुआ कि उसको मैंने ज़्यादा माइंड पे ले लिया, तो मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब हो गई थी और मुझे काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। 15-20 दिन से मैं बहुत अपसेट चल रही थी। तो फिर मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। मैंने सोचा बार बार हमेशा ऐसा होता है, यही कुछ 4-5 साल से चल रहा है। तो सबसे बड़ा घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या रहती है भाई, अपनी जॉब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी नौकरी धंधा पैसा जो भी आप लोग करें वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है ज़रूरी घर की। तो वही जब छूट जाए तो फिर तो टेंशन तो होगा। तो अभी इनकी जॉब छूट चुकी थी मतलब छूटी चुकी है। और वहाँ से काफ़ी थोड़ा कुछ परेशानियाँ भी आई वहाँ से हमको। यूँ कोई 4-5 मतलब 8 दिन तक हम परेशान रहे उस जॉब की वजह से। और फिर पूरा क्लियर हो गया, छूट गई थी। उसकी वजह से छूटने के बाद फिर थोड़ा दिन माइंड फ्रेश हुआ कि चलो जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ तो ईश्वर ने अपने भाग्य में भी लिखा होगा। इस तरह सोच के फिर मैंने तो इस चक्कर में जब जॉब छूटी ना
तो बहुत दिमाग ख़राब हुआ। छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, बड़ी वाली बिटिया का 10वीं का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी उसका फॉर्म भरा है हमने। हमारी वजह से 2-3 साल से उसकी पढ़ाई बिगड़ चुकी है और यही कुछ 4-5 साल से ऐसा ही चल रहा है, कभी जॉब मिलती है कभी नहीं। और अब बहुत अच्छी जॉब मिली थी, मिलने के बाद फिर जॉब मिली तो हुआ क्या, हम जब इंदौर सेटल हुए तो वहाँ पे इनको मैंने आपको पहले बताया होगा वीडियो में, इनको फिस्टुला हो गया था। तो उसका हमने ऑपरेशन करवाया, काफ़ी समय तक इनका टूरिंग वगैरह आना जाना बंद था। फिर भी अब घर में एक जना कमाने वाला है तो फिर ये बैठे नहीं, इन्होंने अपनी बीमारी को भी जैसे तैसे हैंडल किया, साथ ही में काम भी किया और बीमार भी होते रहे। और वो काफ़ी मतलब उसमें बहुत दर्द, बहुत परेशानी होती है। तो उस तरह से जब तक वो चलता रहा, फिर उसके बाद वहाँ से चलो ठीक था, जैसे तैसे चल रहा था। फिर वहाँ से हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए, अब हमारे इधर के इलाके शहर में आए हैं अब हम। तो अब आने के बाद 4-5 महीने हुए, अब जॉब छूट चुकी है। यही कुछ जॉब के कुछ 15-20 दिन पहले हम उज्जैन गए हुए थे, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो वहाँ हम इनका ऑपरेशन करवा के आए हैं। तो इनको फिस्टुला हुआ था, उसका हमने पहले ऑपरेशन करवाया और अब आयुर्वेदिक वाला वो इनको जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो चल रहा है। तो उसमें हमने इनका झाड़ सूत्र वाला जो एक ऑपरेशन होता है, इसमें धागा डालता है, वो हम वहाँ करवा के आए। और यही कुछ 3-4 महीने तक इनका वो धागा चेंज होता है हर 8 दिन में। तो उस तरह से चल रहा है ट्रीटमेंट। तो हर 8 दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, इनसे उठने बैठने की भी नहीं बनती। इतने में इन्होंने काम भी किया और काम इनका ऐसा है टूरिंग का, बाहर जाना, इधर उधर वर्किंग करना, तो वो भी जाते थे। पर यही कुछ बीच में जो भी ईश्वर को मंजूर था, कहते हैं कि जो लिखा है वो तो मिलना ही है। हाँ, ये है कि भगवान की शरण में रहो तो वो चीज़ें कुछ हद तक कम हो जाती है। भगवान उसको इतना कठिन परीक्षा नहीं लेता, कठिनाई उसे नहीं देता, पर परीक्षा तो लेता है। तो यही कुछ 5 सालों से शायद हमारे एग्ज़ाम मतलब परीक्षा ही चल रही है कि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता रहता है। पर अब क्या करो, जो लिखा है वो तो मिलना ही है। फिर ये कुछ 8-15 दिन तक मतलब मेरा दिमाग, मन ठीक नहीं रहा और बहुत कई तरह के विचार दिमाग में आए। रेंट पे रहते हैं, यहाँ पे घर ले रखा है और बहुत सारी चीज़ें मतलब कि किस तरह से मैनेज होगा, क्या होगा। तो अभी फिर धीरे धीरे जॉब का भी चल रहा है, नई ढूंढी है तो हो जाएगी। और अभी हम ये यहाँ की जगह भी छोड़ देंगे, हमें कहीं जाना है, शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी जगह। अगर वो हो गया पक्का तो फिर हम वहीं चले जाएंगे। कहते हैं जहाँ दाल रोटी है वहाँ अपन है, तो ये बात भी सही है। जहाँ अपना जीवन साथी वहीं अपन, तो जैसे हमको जो काम मिलेगा वहीं हम चले जाएंगे, सब साथ ही में रहेंगे। अब क्या करो, जो होना है वो तो, जो लिखा है वो तो होना ही है, चाहे कुछ भी हम कर ले। तो पर इतनी परेशानी भगवान पे नहीं देना चाहिए, पर ठीक है दे रहे हैं तो कम भी कर रहे हैं वही। तो फिर इस तरह से मन उदास रहा, तो कुछ दिन वीडियो नहीं बनाया। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बिटिया रानी भी बाहर पेपर देने गई हुई थी उसका। हाँ, इतने बुरे हाल, मतलब जब जो छुट्टी उसके एग्ज़ाम का चल ही रहा था, बस एग्ज़ाम चालू है। तो 2 दिन पहले अपनी नानी के यहाँ मेरी मम्मी के यहाँ गई हुई है, वहाँ से उसका फॉर्म डलवाया था। तो जिले से पेपर हुए, तो वहाँ पेपर चल रहे हैं भी ओपन वाले, तो वो वहाँ से पेपर दे रही है। अब होने ही वाले, आ जाएगी वो। तो इतने में फिर ये लगा कि इधर तो ये जॉब का छूटना बड़ी है, सब समझती है, तो फिर उसको भी लगता है कि इतनी परेशानी में है और वो भी चली गई। तो फिर बहुत दुख हुआ, पर अब क्या करो। फिर अब हम तीनों यहाँ रह गए थे, छोटा वाला बाबू और छोटी गुड़िया और ये तो चले जाते हैं जॉब के चक्कर में, इधर उधर घूम रहे हैं। भगवान जो भी करेगा सब अच्छा ही करेगा, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। हाँ, ये सोच लिया, भगवान जो भी करेगा अच्छा करेगा, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। और कहते हैं कि जब एक जॉब छूटती है तो दूसरी भी मिल जाती है। भगवान के ऊपर आश्रित रहो, भगवान का सहारा रखो तो सब कुछ अच्छा होता है। क्योंकि मेरा तो अभी तक ये मानना है कि 4-5 साल से जो इस तरह से ऐसी परिस्थितियाँ आई हमारे साथ, एक उन्हीं का सहारा था कि आज हम सब हैं। नहीं तो मुझे लगता है ना जाने मेरे साथ क्या होता। और बस यही मैं आपको बताने वाली थी, इसलिए मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ ये 4-5 दिन तो पूजा भी नहीं की, मेरा मन नहीं लगा कि क्या है बार बार प्रभु जी ऐसा तो परेशानियां दे देते, ऐसा हो जाता। फिर सोचा कि नहीं, भाग्य में लिखा है वो तो मिलना ही है, पर यह है कि ईश्वर में आस्था रखो तो वो चीज़ें अपनी बहुत हद तक कम हो जाती है। फिर ये मन में लगा मेरे को कि नहीं यार, फिर मैंने 2-4 दिन तो मोबाइल भी नहीं देखा, कुछ किया भी नहीं, और अपना जैसे काम वगैरह जो कुछ होता वो कर फिर मैंने सोचा, फिर मैं अक्सर फ्री टाइम में भजन वगैरह सुनती रहती हूँ जो भी। फिर हाँ, मैं भजन सुन रही, फिर 3-4 दिन बाद लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, भगवान सब पूरा परिवार सोचते इतनी अच्छी बीमारी से, इतनी बड़ी बीमारी होकर ये वर्किंग काम वगैरह भी कर रहे हैं और ठीक भी हो रहा है, बीमारी भी अब तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं।
और ना जाने 2 साल तक बीमारी झेलने के बाद क्या होता। तो इतना कुछ सोच के फिर मुझे मन में लगा नहीं, ऐसा दोस्त भगवान को नहीं देना चाहिए, नसीब में लिखा है वो तो मिलना है, पर भगवान उसको जरूर थोड़ा कर देते। और इतनी बड़ी बीमारी के साथ ये काम कर रहे हैं, हमारा घर परिवार अच्छे से चल रहा है, तो ये सब ईश्वर की कृपा से है। और तो मैं फिर वापस से 2-3-4 दिन पूजा नहीं की, भजन वगैरह कुछ भी नहीं सुने नहीं, पर उनकी आस्था है कि आज हम सब अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं भगवान। और नए साल पे भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, बिटिया रानी नहीं थी तो फिर वीडियो भी नहीं बनाया था, मन ठीक नहीं था। तो आप सब लोगों को एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को भी नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और राधे कृष्ण की कृपा आप सब लोगों पे और मुझ पर हमेशा सभी पर यूं ही बनी रहे, सभी खुश रहे और सब अपने अपने फैमिली से बहुत प्यार करें और अपनी फैमिली के साथ सब खुश रहें। तो इसी तरह अब मैंने एक भजन सुना। तो मैं क्या है, कभी कभी कुछ चीज़ें सुनते रहती हूँ मोबाइल में, मुझे जो अच्छा लगता है ना वो मैं नोट करके बुक में रख लेती हूँ। तभी मैं एक भजन सुन रही थी, तो मैं आपको उसकी कुछ लाइनें मैंने लिख के रखी हुई है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये बुक है। मैं अक्सर बुक में जो भी मैं कुछ सुनती हूँ ना, मुझे जहाँ कुछ अच्छा लगता है ना, मेरी आदत है कि मैं उस चीज़ को नोट कर लेती हूँ। तो या तो मैं लिख लेती हूँ, और कभी कभी मोबाइल में होता है तो मैं स्क्रीनशॉट के उनकी चीज़ों की लेके रखती हूँ। आजकल मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आती हैं। तो एक तरह से मुझे कैसा लगा कि मैं आपको कुछ लाइनें बोल के बताती हूँ कि कहते हैं ना, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। तो उसमें लिखा है, उसमें मैंने उस वाले भजन में मैंने सुना था कि मन अभिमानी ये चंचल मेरा, काल चक्र ने जिसे ऐसा घेरा, जपना भूल गया नाम तेरा, जपना भूल गया नाम तेरा, तभी फैला चारों ओर अंधेरा, तभी फैला चारों ओर अंधेरा, नाम बिना ना होगा सवेरा, नाम बिना ना होगा सवेरा। और तो ये वाली लाइन मैंने जब उसकी सुनी भजन की कि ना, तो फिर मुझे लगा कि मन तो अभिमानी है चंचल मेरा, काल चक्र ने जिसे ऐसा घेरा, जपना भूल गया नाम तेरा, तभी फैला चारों ओर अंधेरा, नाम बिना ना होगा सवेरा। तो फिर मैंने सोचा उनका नाम अपन कैसे छोड़ सकते। तो फिर मैंने सोचा कि प्रभु जी का नाम तो कभी छूट ही नहीं सकता। जब मैं ये भजन सुन रही थी तो फिर मुझे ये लाइनों से मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, वही तो है अपना सब कुछ। और इसी के साथ मैंने एक भजन और लिखा है, तो मैं आपको ये सुनाती हूँ। मुझे इसके भी शब्द और बोल बहुत अच्छे लगे। तो भजन काफ़ी बड़ा है, पर मैं आपको कुछ जल्दी में पढ़ के सुना देती हूँ जैसा मैंने लिखा, नहीं तो मैं आपको अच्छे से गा के सुनाती। मुझे भजन गाना अच्छा लगता है। तो प्रेम में हर सुख बार दिया, ये ध्यान तेरे जीवन में लगाया है, अब जाके कहीं हमने तेरा नाम अपने दिल में बसाया है, अपनी सांसों में सजाया है। होगा न मेरे तेरे दर पे रहूं, तू न आँख से एक पल ओझल हो, मैं दूर रहूं वृंदावन से, जीवन में कभी ना वो पल हो राधा मेरी महारानी, हर वेद की तुम ही कहानी हो, जो प्रेम जगत का सार हो, तुम उस प्रेम की अविध निशानी हो। इस रजनी में खो जाऊं, इस ब्रज का ही हो जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इन लताओं सा लहराऊं, गंगा मैया सा बह जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू हो। तो ये भजन मैंने लिखा है, और इन्हीं भजन को सुनकर फिर मुझे मन में आया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने वीडियो तो मैंने बनाना बंद नहीं करती, पर कुछ समय के लिए वो नहीं बनाया, और बस तो फिर यही था। इसलिए जॉब के चक्कर में मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, और कुछ दिनों पूजा भी नहीं की, भगवान जी से नाराज रही। पर हमारा हक है कि हम गुस्सा भी उन्हीं से हो सकते हैं, रूड भी उन्हीं से सकते हैं, नाराज भी उन्हीं से हो सकते हैं, और वो मनाने भी जरूर आते हैं। ये विश्वास है मेरा कि हम रूठते हैं तो वो मनाने जरूर आएंगे। तो बस यही था, और अब आपको मेरे कंटिन्यू वीडियो जरूर मिलेंगे। अब मैं कभी पीछे नहीं जाऊंगी, पीछे मैं भी नहीं गई थी, मेरा सोच के हिसाब से मैं पीछे चली गई थी। मुझे भगवान पे भी गुस्सा है, पर वो मनाने जरूर आए, और अब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब
भगवान का हाथ तो हमेशा सभी के सर पे रहता है और होता भी है, पर हम ही कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो इसके लिए कान पकड़कर सॉरी कान्हा जी से भी, और वीडियो ना आया इसलिए आप सभी से। अब वीडियो कंटिन्यू आएगा, तो बस अभी चलती हूँ और देखते हैं अब छोटे लल्ला क्या कर रहे हैं। आज वो बीच में ना आए, यही बहुत बड़ी बात हुई। और अब देखिए, मैं अच्छी अच्छी चीज़ इस डायरी में हमेशा लिखती रहूँगी, मैं आप लोगों को सुनाती रहूँगी। और मुझे नए साल में मैंने यही सीखा, 1 तारीख बाद ही मेरे मन में ये विचार आया, 1 जनवरी के बाद। तो मैंने जो भी भजन की अच्छी अच्छी लाइनें होती है मैं इसमें नोट करके रखती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं सब लिख लेती हूँ। मैं आप लोगों को अक्सर मैं जो भी लिखवा करूँगी अच्छी चीज़ें वो आप लोगों को सुनाया करूँगी। तो इसी के साथ वीडियो भी यहीं एंड करते हैं। तो करते हैं वीडियो को मंगल, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आए, वीडियो पूरा जरूर देखना, लाइक जरूर करना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको हमेशा यूं हर रोज अच्छे अच्छे व्लॉग मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए राधे कृष्ण।